हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। तो ये जो हम मॉर्फोलॉजी की सीरीज जो कवर कर रहे हैं, सीरीज के अंदर आगे हम आज एक नया टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ से ये शुरू होती है कि ये जो खतरनाक सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है फाइलोटैक्सी, इसका मतलब क्या है ना, कि भाई हम एकदम से समझ जाए एक बार में ही, कि भाई दूसरी लाइन ना पढ़नी पड़े और हमें एक बार में समझ में आ जाए कि क्या होता है फाइलोटैक्सी। तो बेसिकली फाइलोटैक्सी क्या कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पैटर्न ऑफ लीफ किसी ब्रांच पे या किसी स्टेम पे। कि भाई जैसे लीफ आपने देखी, कोई पत्ती आपने देखी, कहाँ देखी आपने, आपने देखी कि कहीं किसी स्टेम पे किसी ब्रांच पे कोई लीफ का पैटर्न लगा है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई कोई लीफ किसी अलग तरीके से लगी है और कोई लीफ किसी अलग तरीके से लगी है। तो ये जो तरीका है ना लीफ के अरेंजमेंट का किसी स्टेम पे और ब्रांच पे, ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं बच्चे, फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं मेरा बेटा, फाइलोटैक्सी। एक बार फिर से देखेंगे और हम ये जितनी भी लाइन देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे, 1 to 1 एनसीईआरटी है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, बहुत आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फाइलोटैक्सी क्या है, इट्स अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस। जैसे मैंने अभी बोला है ना, कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की लीफ का जो अरेंजमेंट पैटर्न है किस पे, स्टेम पे और ब्रांच पे, उसको क्या कहा जाता है, फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, दिस पैटर्न यूजुअली 3 टाइप। अब क्योंकि देखिए आपने ये पैटर्न कई कई तरीके से देखा है, कहीं लीफ किसी अलग तरीके से देखी है, कहीं लीफ किसी अलग तरीके से देखी है। तो ये जो पैटर्न है ना अलग अलग तरीके से, इस पैटर्न के बेसिस पे ही फाइलोटैक्सी के को 3 क्लासेस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, जैसे अल्टरनेट। अल्टरनेट देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, एक के बाद एक, है ना। तो अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज ईच नोड इन अ अल्टरनेट मोड, है ना। तो अल्टरनेट मोड क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई लीफ का पैटर्न है, ठीक है, कोई स्टेम और ब्रांच है मेरे पास। अब इसमें लीफ कैसे लग रही है, एक, अब दूसरी यहां से, फिर तीसरी यहां से, फिर चौथी यहां से, फिर नेक्स्ट। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, एक के बाद हर एक नोड से लीफ नोड से अराइज हो रही है। तो एक एक नोड से फिर दूसरी बार जब अराइज होगी तो दूसरी तरफ के नोड से। बात समझ पा रहे हो, ये जो अरेंजमेंट पैटर्न है, इस अरेंजमेंट पैटर्न को तुम क्या कहते हो, अल्टरनेट। क्लियर है, कहाँ देखने को मिलती है ये आपको देखने के लिए मिलती है चाइना रोज में। क्लियर है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न ऑफ फाइलोटैक्सी लीफ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है अ पेयर ऑफ लीफ अराइज ईच नोड नोड एंड अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि अगर मान लो ये मेरे पास कोई स्टेम और ब्रांच है, अब लीफ क्या होगी, एक तो यहां से निकली, दूसरी यहीं से निकलेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, बीच में जो एरिया है जहां से नोड अराइज, जहां से नोड है और जहां से लीफ अराइज होनी है, एक सेम, उस नोड सेम रहेगी यहाँ पे, लेकिन लीफ का जो अरेंजमेंट का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो एक पैटर्न ये रहा, एक पैटर्न ये रहा, दूसरा बना लो, एक पैटर्न ये रहा, एक पैटर्न ये रहा, तीसरा बना लो, एक ये रहा, एक ये रहा, चौथा बना लो, एक ये रहा, एक ये रहा। कितने भी बना लो तुम क्या बना लो, मतलब नेचर में जो एग्जिस्ट हो रही है ना। तो ये जो कितने भी बन जाए ना, एक मतलब एक दूसरे के साथ है, ये नोड एक ही है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। यहाँ पे क्या था, अल्टरनेट में नोड एक से एक अराइज हो रही थी, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नोड भी एक है लेकिन लीफ कितनी है, दो, लेकिन डायरेक्शन क्या है उनका, अलग अलग। इस अलग अलग डायरेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग मतलब अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो इसके बेसिस पे क्या कहा जाता है इसको, इसके बेसिस पे से हम कह देते हैं अपोजिट पैटर्न ऑफ फाइलोटैक्सी लीफ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं होरल। होरल क्या होता है, इट्स अ मोर देन 2 लीफ अराइज एट अ ईच नोड एंड फॉर्म होरल इज कॉल्ड होरल। क्या कंडीशन है भाई, देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई लीफ ये है, मतलब नोड ये है, और इसी नोड से क्या हो, 2 से ज्यादा पत्तियां, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, 2 से ज्यादा पत्तियां या लीफ, ये रही, ये रही, और ज्यादा, ये तो मैंने 2 बना दी और 3 बना दी, 4 बना दी, हो सकता है 5 भी हो। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या कहलाता है, होरल। क्या कहलाता है बेटा, होरल। कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, एलिस्टोनिया में। कहाँ देखने के लिए मिलता है, एलिस्टोनिया में। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो एक बार फटाफट से बेसिक रिवीजन करेंगे और तुरंत से आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फाइलोटैक्सी पढ़ रहे हैं। फाइलोटैक्सी को क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ लीफ
ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस। इट कैन बी थ्री टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट और हुरल। अल्टरनेट क्या है, एक छोड़ के एक, मतलब नोड एक है और हर नोड से क्या होगी, एक ही लीफ अराइज होगी। जैसे यहाँ से एक अराइज हुई, जैसे आपने देखा, जैसे यहाँ से एक अराइज हुई, दूसरी अलग, दूसरी लीफ दूसरी नोड से अराइज हुई, है ना। सिंगल लीफ अराइज एट अ ईच नोड इन अल्टरनेट मोड, एक अलग डायरेक्शन से, एक अलग और दूसरी अलग। क्लियर है। दूसरी वाली अपोजिट में क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीफ अराइज ईच नोड इन अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर से मतलब क्या है भाई, कि भाई नोड एक ही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, अलग अलग हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, हुरल के केस में क्या याद रखोगे कि भाई नोड एक ही है लेकिन लीफ यहाँ क्या हो गई, दो से ज्यादा, हमें नहीं पता कितनी ज्यादा। यहाँ एनसीईआरटी हमें हमसे कुछ नहीं बोल रही, तो अभी हमें नहीं पता कितनी ज्यादा, तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, हुरल। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को फाइलोटैक्सी। तो अगर कोई फिर भी, थैंक यू सो मच, फिर भी कोई डाउट बचे, कोई परेशानी आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली ही ऐसी यूजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।